हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ने में मस्त होंगे, होना भी चाहिए साथियों। महत्वपूर्ण सीरीज, महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। अभी आपका एसएससी जीडी के कुछ ही दिन बचे हुए। अगर इस श्रृंखला से अगर आपने ऐसे पढ़ लिया तो गारंटी करता हूँ 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन मानिए, अगर आपने ऐसे पढ़ लिया, अगर आपने इन टॉपिकों को पढ़ लिया तो आपका हूबहू ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में छप जाएगा। पूरे यूट्यूब की बात करता हूँ साथी, इतना अच्छी तरीके से और इतने क्वेश्चन इस टॉपिक में से आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक बार आप पढ़ो, आपको विश्वास होगा कि हमने क्या पढ़ा। कहते हैं साथी, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे जिससे आपको बोरियत महसूस ना लगे और टॉपिक लेंथी ना होवे। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी है साथियों। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा नदी का, प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी के नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है साथियों। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी, सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी के नाम से गोदावरी नदी। ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ, ताप्ती नदी का बेसिन कौन से राज्य में फैला हुआ? क्वेश्चन आएगा तो ताप्ती नदी का बेसिन महाराष्ट्र राज्य में, याद रखिएगा। ताप्ती नदी का बेसिन महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है साथियों, देवप्रयाग में, याद रखिएगा अलकनंदा। पश्चिमी घाट से निकलने वाली, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी मांडवी नदी है साथियों। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी है साथियों। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, याद रखना, गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में। बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो सोनाई और लोंगई जिरी, सोनाई लोंगई जिरी, ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। ये बराक नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं साथियों, याद रखिएगा। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? कई बार क्वेश्चन आता है त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो त्र्यंबकेश्वर गोदावरी का है साथियों, गोदावरी का। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी किसकी सहायक? कृष्णा नदी की सहायक, कृष्णा नदी की। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, याद रखिएगा, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। कई बार क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है साथियों। कई बार छपा है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? तो महानदी उड़ीसा में, महानदी उड़ीसा में। उड़ीसा का शोक के नाम से भी जाना जाता है साथियों। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ? घाघरा और तीस्ता के बीच। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ? घाघरा और तीस्ता, घाघरा और तीस्ता। किस नदी को व्यतवी कहा जाता है? किस नदी को व्यतवी कहा जाता है? तो झेलम को कहा जाता है साथियों, व्यत के नाम से भी जाना जाता है, झेलम को व्यत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा साथियों, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल आप देख सकते हो, सभी क्वेश्चनों का क्या है, सोल्ड पेपरों का है ये साथियों। प्रीवियस पेपर जो पिछले पेपरों में आ चुके वही क्वेश्चन है साथियों। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? लोहित है। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी के नाम से जाना जाता है साथियों, ब्रह्मपुत्र को, याद रखिएगा। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में? झारखंड में। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों को उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में? झारखंड में, झारखंड में। स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बनेगा। मयूराक्षी, दामोदर, कांगवास्ती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदी है? हुगली की नदी है, हुगली की है। मयूराक्षी, दामोदर, कांसबाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदी है? हुगली की है साथियों, याद रखिएगा। राप्ती नदी, ये ताप्ती नहीं है साथी, ये राप्ती है, याद रखिएगा। राप्ती नदी, कई बार क्वेश्चन बनता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती नदी तो नेपाल से निकलती है साथियों, नेपाल से निकलती है, नेपाल से। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है लूनी नदी, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है साथियों, याद रखिए। बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है और भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। कौन सी नदी? घाघरा नदी की सहायक नदी है, सरयू नदी है, सरयू नदी। और सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरयू नदी के किनारे साथियों। तो घाघरा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? घाघरा नदी की सहायक नदी है तो सरयू नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी कौन है? सरयू नदी, सरयू नदी। बेरीनाग का जल स्रोत, बेरीनाग का जल स्रोत क्या है? बेरीनाग का जल स्रोत किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो झेलम, झेलम का बेरीनाग। तो बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम नदी का, याद रखिए। थार के रेगिस्तान, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी, स्टार लगा लीजिए। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। बड़े जोश और जुनून के साथ पढ़िएगा साथियों, कहते हैं जोश और जुनून के साथ जो पढ़ा जाता है वो हमेशा याद होता है। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश में। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी ग्लेशियर से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? खरक ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर को हम हिमनद भी कहते हैं साथियों, हिंदी में ग्लेशियर को हिमनद के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? खरक ग्लेशियर से। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की है, याद रखिएगा। देखो एसएससी जीडी में भी आया है आपका 2021 में, सेकंड शिफ्ट में आया साथियों। तो महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? श्रीलंका। महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी श्रीलंका है, श्रीलंका, याद रखिएगा। महानदी और अलकनंदा नदी किस स्थान मिलती है? रुद्रप्रयाग मिलती है, रुद्रप्रयाग मिलती है। एक प्रयाग आपका आता ही आता है साथियों, याद रखना। सरयू किसकी सहायक नदी है? सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा की सहायक नदी है। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की है, सरयू। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना है? बांग्लादेश में जाना जाता है, बांग्लादेश में। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है साथियों, महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? ताप्ती नदी, ठीक है ना। ताप्ती नदी तो कहाँ पर निकलती है? ये आपको पता है, मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। तो मध्य प्रदेश से ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ पर है? उद्गम स्थल कौन सा? मध्य प्रदेश से साथियों, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन बनेगा साथियों, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपको, मैं इतनी बात बोल रहा हूँ साथियों, पूरे यूट्यूब पर इतने क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई पढ़ाएगा, ठीक है ना। पर क्या हम आंख बंद करके भीड़ के हिसाब से चलते हैं, हम भीड़ और भेड़ों के हिसाब से चलते हैं। हम ये नहीं देखते किसी के अगर लाखों मिलियन में सब्सक्राइब है, हम उसी चैनल को देखते, हम ये नहीं देखते कि हमें क्या पढ़ना है। अगर ये आपको पता चल जाता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो हमारा एग्जाम निकल जाता है। तो ये वही क्वेश्चन है जो यानी पेपर में कई बार आ चुके हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कई बार आया। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी निकलती है, नर्मदा और सोन नदी निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां? कावेरी की सहायक नदियां, कावेरी की सहायक नदी। वे एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी नदी। वे एकमात्र नदी कौन सी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी नदी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी? महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी उड़ीसा की है, उड़ीसा की। ताप्ती नदी का उद्गम, तो आपका क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? आपका सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है, सतपुड़ा पर्वतमाला से। पेन्ना नदी कहां से निकलती? पेन्ना नदी कहां से निकलती? नंदी पहाड़ी से निकलती पेन्ना नदी। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी से संबंधित है? गंगा से। सोन नदी किस नदी से संबंधित है? गंगा नदी से संबंधित है, गंगा नदी से। घग्गर या घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है, घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है साथियों। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है तो हिमाचल प्रदेश है। घग्गर नदी का कौन सा? हिमाचल प्रदेश। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है, कई बार आया। वरदान के नाम से भी जाना जाता है। पहले क्वेश्चन बनेगा आपका, बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। लोहित नदी किस नदी की प्रणाली का अंग है? ब्रह्मपुत्र प्रणाली का अंग है लोहित नदी। बनास नदी किसकी सहायक है? बनास नदी किसकी सहायक है?
बनास नदी किसकी सहायक, चंबल की सहायक नदी है बनास, चंबल की सहायक। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। भीमा किसकी है आपकी, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। किस राज्य से होकर बहती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है, किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है, तो कृष्णा नदी कहाँ है, महाकालेश्वर के निकट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, महाराष्ट्र में है कृष्णा नदी, याद रखिएगा। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदी है, नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदी है, सिंधु की है, सिंधु की। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ी, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है, महानदी प्रणाली निकलती है, महानदी प्रणाली निकलती है। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, तो कौन सी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदियों। भारत में किस स्थान पे यमुना और गंगा का संगम होता है, स्टार लगा लीजिए, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भाई साहब छपेगा। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है, प्रयागराज में। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है, प्रयागराज में। प्रवर, मंजीरा और मन्नेर नदियां किसकी सहायक नदियां, गोदावरी की है। प्रवर, मंजीरा और मन्नेर नदियां किसकी सहायक नदियां, गोदावरी की, गोदावरी। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है, तो नर्मदा नदी है साथियों। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है, वो नर्मदा नदी है। देखो आपका क्वेश्चन छपाया है, एसएससी जीडी में ही आया आपका, ठीक है ना, 2021 में क्वेश्चन आया साथियों। तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है, तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तिराप और नोवा कहां पर, अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती है। भारतीय नदी प्रणाली कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है आपके। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, स्टार लगा लीजिए, देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, आप देख सकते हो, ठीक है, कहने की कोई जरूरत नहीं होगी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, गंगा है, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा है। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, लूनी नदी है, स्टार लगा लीजिए, लूनी, कई बार क्वेश्चन बनेगा। किस नदी का उद्गम स्थल राकास झील है, किस नदी का उद्गम, राकास झील है, सतलज है, सतलज। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा नदी पर बनाया गया, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया साथियों। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है, जास्कर और लद्दाख, तो सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी, याद रखिएगा। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, सोन नदी है, सोन नदी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां, याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां है, सिंधु की सहायक नदियां है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, याद रखिएगा। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और रमिया नदी किस राज्य से होकर बहती है, किस राज्य से होकर बहती है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्या बोला है, ठीक है ना। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो हिमाचल प्रदेश से बहती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी, दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो ब्रह्मपुत्र है। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया साथियों, ब्रह्मपुत्र को सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, याद रखिएगा। पेपर की दृष्टि से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों। यहाँ से किसे बिहार का दुख कहा जाता है, देखो कितनी बार क्वेश्चन आया साथियों, स्टार लगा लीजिए, किसे बिहार का दुख कहा जाता है, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार का दुख या बिहार का शोक किसको कहा जाता है, शोरो ऑफ बिहार। किसे बिहार का दुख के नाम से जाना जाता है, शोरो ऑफ बिहार। किसे बिहार का दुख कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को, स्टार लगा लीजिए, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, छपेगा भाई छपेगा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लोग क्या पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं, पर आप क्या पढ़ रहे हैं उससे मतलब आपको होना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ो वही जो पेपर में आता है। व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती, किस नदी में जाकर मिलती है, सतलज नदी में जाकर मिलती है। किसमें मिलती है, सतलज नदी में जाकर मिलती है साथियों। आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, कहते हैं जब किसी काम को पूरे मजे के साथ करते हैं, पूरे दिल के साथ करते हैं, आत्मा के साथ करते हैं, तो वो काम सक्सेस होता है, सफलता मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है साथियों, याद रखिए। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, बिहार का कोसी नदी को। किस नदी को तिब्बत में शांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को। तिब्बत में शांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। भाई साहब लगा लीजिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, छपेगा भाई साहब। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में, कर्नाटक में। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक पहाड़ी है, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। कामनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी के सहायक नदी है, कावेरी की है, कावेरी की। स्टार लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, साबरमती, तो साबरमती किस राज्य से निकलती है, राजस्थान से। साबरमती के संत, नहीं तो तुम उधर चले जाओ आपका, ठीक है ना, अहमदाबाद में। तो साबरमती से अहमदाबाद में नहीं, राजस्थान में, कंफ्यूज नहीं होना है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, राजस्थान से।
शिप्रा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे? भाई साहब शिप्रा नदी के किनारे, जो महाकाल लोक उज्जैन। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी का मध्य प्रदेश। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिलती है? तो व्यास, रावी और सतलज है। व्यास, रावी और सतलज है। व्यास, रावी और कौन सी है? सतलज है। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? सावित्री नदी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सावित्री नदी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ठीक है, स्टार लगा लीजिए। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चंबल है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है, स्टार लगा लीजिए। आपका कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? आपने नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, पर अब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? नंदी, नंदी, नंदी। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? भाई साहब ताप्ती बहती है। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? ताप्ती बहती है। ताप्ती नदी बहती है। कहां पर भागीरथी, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, देवप्रयाग, स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन बना है। अगर आपको अपना प्यार दिखाना, अगर आपको ठीक है ना वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यही आपका प्यार रहेगा, ठीक है ना, यही मेरा जोश जुनून रहेगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे जोश जुनून आएगा। मैं आपको एक नहीं, पूरी 25 नहीं, पूरे 50 वीडियो जितने भी आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आपके जो टॉपिक आएंगे पूरा करवाऊंगा, पर मुझे आपका प्यार चाहिए। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और ये नदी किस सागर में जाकर समाप्त हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर हो जाती है। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? लद्दाख में होता है साथियों। कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। लद्दाख में होता है। कहते हैं साथियों, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मान लो तो हारे और ठान लो तो जीत है, बस आपको ठानना है। ठीक है ना, पिता की फिक्र को बस फक्र में बदलना। एक महान पुरुष है जो जिसे हम कुमार गौरव सर कहते हैं, तो उनकी कुछ लाइन में कई बार आपको बोलूंगा। ठीक है ना, अच्छे रेस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से मोटिवेशन करते हैं, बंदों के दिल में और मस्तिष्क में आग लगाने का काम करते हैं। ठीक है ना, ऐसे महान पुरुष के बारे में अगर बात ना करूं तो मेरी तौहीन हो जाएगी, इसलिए मैंने बोल दिया कुमार गौरव को याद रखिएगा हर हमेशा। ठीक है ना, वही कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया है, तो मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? कावेरी है साथियों, कावेरी है। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां? उत्तर की ओर बहने वाली है। चंबल, बेतवा और सोन किस और बहने वाली नदियां हैं? उत्तर की ओर है। मूसी तथा भीमा, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां? कृष्णा की है। कृष्णा की है। कौन सी? कृष्णा की। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है भाई साहब। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? पेन्नार नदी। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? पेन्नार नदी जानी जाती है। पेन्नार नदी। कालिनी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। कालिनी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना है। यमुना किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मंगलुरु से होकर बहती है। मंगलुरु से होकर बहती है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, कई बार क्वेश्चन बनेगा। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी है। गोदावरी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत। ताप्ती नदी का कहां पर है? सतपुड़ा है साथियों, सतपुड़ा, याद रखिएगा। किस नदी का उद्गम स्थल? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहां पर है? तिब्बत में, याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? ठीक है, WWF के अनुसार तो गंगा है साथियों, गंगा। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से निकलती है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी है। धुबरी। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश प्रवेश करती है? धुबरी, याद रखिएगा। मेची नदी जो भारत, मेची नदी क्या है? मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती हुई किसकी सहायक नदी है?
महानंदा की है साथियों, महानंदा की है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको यहीं मिलेंगे। पढ़ो वहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से पढ़ो कहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से। कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। कावेरी नदी किसकी सहायक नदी होगी? कावेरी की होगी। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी? कावेरी की। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया? गंगा नदी को। स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो स्किप करता है वो स्किप में ही रह जाता है, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। कहते हैं दिमाग और पैराशूट तब काम करते हैं जब खुले होते हैं। दिमाग को खोलकर बैठना और ठीक है ना, वीडियो को खोलकर बैठना, बार बार पढ़ना, बार बार लगातार लगातार बार बार लगातार बार बार किसी काम करते तो वो काम आसान हो जाता है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। त्र्यंबकेश्वर की किससे होता है? पहाड़ियों से होता है साथियों, याद रखिएगा आप, ठीक है। गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच कौन सा जल क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो अंबाला। क्या है आपका? अंबाला। याद रखिएगा, क्या है आपका? अंबाला है, अंबाला। कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत में पश्चिमी बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी है? नर्मदा है, नर्मदे। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? घाघरा और सोन किसकी है? गंगा की है। घाघरा और सोन किसकी है? गंगा की। कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कलपोंग, कलपोंग, कलपोंग। कभी नहीं पढ़ा, वही पढ़ो। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है, ब्रह्मपुत्र की। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? ये मत बोलना साथियों सर इतने जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। अगर लंबी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में यानी बोरियत महसूस होगी, बोरियत नहीं होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। कौन सी नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख है? नुब्रा। नुब्रा। सियाचिन ग्लेशियर को पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो नुब्रा का है साथियों। किसका? नुब्रा नदी का है, नुब्रा नदी का। क्वेश्चन आपका जाता है भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? गोदावरी है साथियों। कौन सी है? गोदावरी है, गोदावरी प्रायद्वीप नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी महाबलेश्वर? कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। राम नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में नाम क्या हो गया आपका? रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है साथियों, ये भी याद रखिएगा। कौन सी नदी? कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी नदी है साथियों, और लूनी नदी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वे कहाँ से निकलती है? सुरमा नदी। ये वो सुरमा नहीं है झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, वो वाला नहीं है, झुमका होता है, ये सुरमा होता है, ठीक है ना। सुरमा आंखों में लगा जाता है, झुमका कानों में, ये याद रखना। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वे कहाँ निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर की पहाड़ियों से। कावेरी जल विवाद स्टार लगा लीजिए भाई, सब छपेगा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के, कावेरी के, कर्नाटक और तमिलनाडु के है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? प्रयागराज में जाकर मिलती है साथियों, प्रयागराज में। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली। क्वेश्चन बनेगा नर्मदा और ताप्ती, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी, अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो क्या है? सोन नदी का है साथियों। कहां पर है आपका? सोन नदी का है। कहां पर है? सोन नदी का है, सोन नदी का है। याद रखिएगा साथियों, अच्छे क्वेश्चन है, आपको पता ही लग रहा होगा, बस आपको क्या करना, पढ़ना है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? स्टार लगा लीजिए। ओमकारेश्वर है, पहली बार मिला, और पहली बार मिला है तो आपको, ठीक है, पटवारी में भी आया। या मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ओमकारेश्वर। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये नहीं है कोई कह दे कि सर 1325 है कि 1310 है, तो उस कंफ्यूजन में मत रहना, वो आपने पढ़ा है और आप पढ़ लेना। नर्मदा और ताप्ती के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। नदियों के बारे में आप डिटेल से वीडियो पढ़ लेना, मैंने डिटेल से वीडियो भी डाल रखी है, मैंने कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ये वीडियो भी आपके चैनल पे डाल रखी है, आप देखिएगा वहां पर जाकर, ठीक है ना। ये मेरा सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर जो पेपरों में क्वेश्चन आए वो वाली वीडियो है। कौन सी नदी दक्षिणी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? महानदी है। कौन सी नदी दक्षिणी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी नदी है? कौन सी है? महानदी है साथियों, महानदी है। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है?
तो लूनी नदी। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ? छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ? छत्तीसगढ़। अमरकंटक पहाड़ी नदी कौन सी नदी से निकलती है? नर्मदा और सोन नदी से। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन से। अगर आपने अपना प्यार दिखाया, अगर आपने स्टेटस लगाया, अगर आपने वीडियो को लोगों तक पहुंचाया, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया, तो कल देखना, ठीक है, पूरे जोश जुनून के साथ से फिर दोबारा आऊँगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, दोबारा आऊँगा, कई बार आऊँगा। पर इसके लिए आपको अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? भारत और बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। फरक्का जल से विभाजन, फरक्का जल से विभाजन की संधि किन देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश। फरक्का जल से विभाजन, फरक्का तो किन के बीच में है? आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत की कौन सी चौड़ी नदी है भाई साहब? भारत की कौन सी चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, राजस्थान कांस्टेबल में आया। राजस्थान वाले तुम भी सुन लेना, अगर कोई एक भी दिख रहा होगा तो। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? हमीरपुर में होता है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ पर होता है? हमीरपुर में होता है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी होती है? गंगा नदी होती है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? और गंगा नदी का दूसरा नाम क्या? भागीरथी नाम है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या? भागीरथी है, भागीरथी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक क्या है? सिंचित क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में है भाई साहब, उत्तर प्रदेश में। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? वैदिक सभ्यता, स्टार लगा लीजिए, पहली बार मिला, पहली बार मिलता है तो उससे मुलाकात करनी चाहिए। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित? सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी को वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? माही नदी को वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। स्पीति नदी का उद्गम कहां पर है? आपका क्वेश्चन आता है, स्पीति नदी का उद्गम कहां था? कुंजुम दर्रा। ठीक है, पहली बार पढ़ रहा है भाई साहब, दर्रा। ठीक है, स्पीति नदी का उद्गम कहां पर है? कुंजुम दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो व्यास नदी की है। किसकी है? आपकी व्यास नदी की है। साथियों, आपको लग रहा होगा कि कितने क्वेश्चन है, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है। अगर इतने क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अगर दिमाग के अंदर बिठा लिया, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, पूरी आत्मा के साथ कहता हूं, आपका क्वेश्चन कभी बंक नहीं होगा। हर क्वेश्चन आपका लगेगा और पेपर में आपको प्राउड फील होगा कि हमने पढ़ा है। ठीक है ना। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है। साथियों, किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा की। पूर्वी रामगंगा कहां से निकलती है? पूर्वी रामगंगा कहां से निकलती है? आपकी पूर्वी रामगंगा कहां से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से निकलती है। बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर की है। कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। साथियों, टॉपिक बहुत अच्छा है, शानदार टॉपिक है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब अगर हम देखते हैं तो यहीं से आपके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा, इन्हीं के क्वेश्चन लग जाएंगे। पर क्या हो जाएगा, टॉपिक लेंथी हो जाएगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है, अगर आप बोलोगे कि सर इसके क्वेश्चन भी लगा दिए, तो अगर आप अपना प्यार दिखाओगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, अगर आपका मुझे प्यार दिखेगा, तो कल मैं रेगुलर तरीके से इसके सोल्ड पेपर भी लगवाऊंगा, यानी इसके क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। तो बस आपसे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।